छत्तीसगढ़ में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की मौत का मामला सियासी रंग लेता जा रहा है। अभी तक बीजेपी इस मामले में कांग्रेस पर अटैक कर रही थी। बीजेपी का आरोप था कि मुकेश चंद्राकर की हत्या में जिस ठेकेदार सुरेश चंद्राकर पर शक की सुई जा रही है वो कांग्रेस नेता है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने इस मामले में क्या कहा है, ये सुनिए। देखिए, विजयपुर में एक पत्रकार के लोमहर्षक हत्या की घटना सामने आई है और वो भी उसके रिश्तेदार है और ठेकेदार है। कुछ दिन पहले एक जो स्थानीय समाचार पत्र है उसमें उसकी स्टोरी भी छपी थी, बड़ी स्टोरी छपी थी, जिसमें ये कहा गया कि 90% भुगतान कर दिया गया है, जबकि काम हुआ ही नहीं है और उसके बाद संभवतः इसी कारण से उसकी हत्या की गई है, ऐसा लोगों का अनुमान है। जांच की बात जहां तक कर रहे हैं तो जांच तो होनी चाहिए। ये सरकार निकम्मी सरकार है, आज कोई सुरक्षित नहीं है, न आदिवासी सुरक्षित है, न पत्रकार सुरक्षित है, न महिला सुरक्षित है, न आम जनता सुरक्षित है, न बेटी बेटियां सुरक्षित है, न यात्री सुरक्षित है। लगातार घटनाएं घट रही है और भयानक घटनाएं घट रही है। इसकी जांच तो होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन इस बात के भी होना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की ये आदत सी बन गई है कि कोई भी घटना घटती है तो उसमें कांग्रेस का एंगल ले आओ, किसी भी पकड़ लो। जैसे देवेंद्र यादव जबरदस्ती पकड़ लिए और बता दिए देवेंद्र यादव ने सब कराया, उसको मेन कल्प्रिट बना दिया, जबकि ये इसके निकम्मेपन के कारण से घटना घटी। वहां जैद खान को काटा गया। समाज के लोगों ने मांग की थी किसी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जांच तो मांग पूरी किए नहीं लेकिन अपने कलेक्टेड बचा नहीं पाए, एसपी कार्यालय बचा नहीं पाए और जो अपराधी हैं वो सही अपराधी पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन उनको राजनीति करना है और इस कारण से राजनीतिक एंगल देने के लिए बलौदाबाजार घटना को ये कांग्रेस की तरफ डालने की कोशिश कर रहा है। इसमें भी यही कोशिश हो रही है कि ये कांग्रेसी था और सारे लोग ट्वीट कर दिए कि कांग्रेस का अनुसूचित जाति विभाग का अध्यक्ष रहा है। अभी कांग्रेस पार्टी की ओर से मीडिया में जारी किया गया है कि 10 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है और ये डिमांड भी की गई है कि मुख्यमंत्री निवास हो गए हैं तो 15 दिन के जो सीसी कैमरा है उसे सार्वजनिक किया जाए और जब आप एसआईटी गठन कर दिए हैं तो ये भी जांच में आना चाहिए। जांच के बिंदु ये भी होना चाहिए कि मुख्यमंत्री निवास गए कि नहीं गए, भुगतान हुआ कि नहीं हुआ, और तीसरी बात यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं कि नहीं, उसको शामिल किया गया है कि नहीं किया गया। इससे पहले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सुरेश चंद्राकर को कांग्रेस का नेता बताया था। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। मुकेश जी की हत्या की गई है, उसमें कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के रिश्तेदार रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और उनके कर्मचारी महेंद्र राम टेके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है और शीघ्र ही आगे बात होगी। कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर और उनके अन्य आरोपियों के जितने भी बैंक खाते हैं, जैसा कि मांग भी आया था ऐसा करना है, उन बैंक खातों को चिन्हांकित करके सील करने का काम भी किया जा रहा है और विगत 4 घंटों में कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के 3 बैंक खातों को होल्ड भी कर दिया गया। यह भी प्रक्रिया आगे की गई। अब बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। यहाँ ये भी महत्वपूर्ण बात है कि भूपेश बघेल ने सुरेश चंद्राकर को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए, उसके कुछ घंटों बाद ही उनके मीडिया सलाहकार रहे रुचिर गर्ग ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में आने वाले रुचिर गर्ग ने अपना इस्तीफा पीसीपी चीफ दीपक बैज को भेजा है। वहीं मुकेश चंद्राकर के हत्याकांड की बात करें तो 3 जनवरी को मुकेश चंद्राकर का शव एक सेप्टिक टैंक में बरामद हुआ था। ये सेप्टिक टैंक एक ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का था। सुरेश चंद्राकर के द्वारा बनवाई जा रही सड़क के मामले में मुकेश चंद्राकर ने भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। इसके कुछ दिन बाद ही मुकेश चंद्राकर की हत्या हो गई। सुरेश चंद्राकर तो इस मामले में आरोपी हैं ही, मुकेश चंद्राकर के चचेरे भाई रितेश चंद्राकर को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। वो भी इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। बता दें कि मुकेश चंद्राकर ने भ्रष्टाचार के कई मामले पहले भी उजागर किए थे।
सबसे बड़ी बात है कि जिन नक्सल प्रभावित इलाकों में लोग जाने से डरते हैं, वहां भी जोखिम उठाकर मुकेश चंद्राकर खबरें कवर करते थे। 8 अप्रैल 2021 को तो एक सीआरपीएफ जवान को जब नक्सलियों ने पकड़ लिया तो मुकेश चंद्राकर नक्सलियों से बात करके उसे जिंदा बचा कर ले आए। अब मुकेश चंद्राकर की हत्या पर राजनीति तेज हो गई है। हत्या के मामले में सच्चाई कब सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।